बेटियों, मैं आप लोगों से कहूंगा, जितनी बहू बनी बैठी हैं, सासों की बात नहीं कर रहा हूं, बहू की कर रहा हूं। जब कभी तुम्हें अपनी सास बुरी लगने लग जाए तो क्या विचार करना, क्या विचार करना, बस इतना सोचना कि आज मैं जो सौभाग्य बनी बैठी हूं वो किसकी वजह से बनी बैठी हूं। यदि मेरी सास ससुर ने मेरे पति को जन्म नहीं दिया होता तो क्या मैं सौभाग्यवती बनती? नहीं बनती। तो मुझे सौभाग्यवती किसने बनाया? बोलो, सास ससुर। दूसरा विचार करना, क्या विचार करना कि मेरे मां बाप ने तो 18-20 साल तक पाला, अब ये मां बाप कब तक पालेंगे? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक मुझे पालेंगे। तो बड़े कौन हो गए? माता पिता के सास ससुर, सास ससुर हो गए। तीसरी बात कि मैं वहां से आ गई, आने के बाद अब पूरी संपत्ति कौन देगा मुझे? बोलो, पूरी संपत्ति की उत्तराधिकारी मुझे बनाया जा रहा। इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मेरी सास ससुर कैसे भी हों, मैं उनकी सेवा करूंगी। ये पहला नियम। लेकिन आपको ये पता नहीं नियम, क्योंकि सुबह तो सैद्धांतिक प्रवचन चलते हैं, अभी रविवार को पारिवारिक प्रवचन चलते हैं और आपके संस्कार को लेकर के चलते। आज तो सुबह बहुत बड़ा मेला था, सो लोग आज जा करके आराम कर रहे। आज तुम्हारी उपस्थिति कम हो गई, कोई बात नहीं, तुम्हारा इतना पुण्य है, आप सुन लो। फिर दूसरा नियम, मैं हित मित प्रिय वचन बोलूंगी। कितने नियम हो गए? पहला। दूसरा नियम क्या? मैं कभी कड़वे ऊंचे स्वर में कभी शब्द नहीं बोलूंगा। जितने भी युद्ध हुए, जितने भी कलह हुए, जितनी भी दीवारें खड़ी हुई हैं मकानों में न्यारपन की, वे सब किससे हुई हैं? बस ये मुंह, इसका बकना और चखना। क्यों ये छुल्लक जी, दो काम किसके हैं? बोले, किससे हैं? बोलो, जीभ के। दो ही काम है, एक बकना और एक चखना। ये दो काम जीभ करती है। अब ये जब बोलते हैं और कड़वे मुख से वो बोलने जाते, वो शब्द आप लोग खूब सुने हैं कि आप लोग देखो अपने बच्चों को यहां जरूर लेके आओ। मैं बार बार कहता हूं, इन बच्चों को जरूर लेकर के आना, छोटे छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, उन बेटियों को प्रवचन में बैठा लो। क्यों? पता नहीं कौन सा शब्द तुम्हारे उस जीवन का परिवर्तन कर दे। एक घटना सुना देता हूं इस बीच में, एक दृष्टांत के रूप में। एक मां थी, उसके पति वकील थे, जज साहब। अब वहां क्या होता है कि वो वकील और वकीलन की एक दिन ठन गई, स्वाभाविक है। और ठनी किस बात से? बस बकने से। वो परेशान थे। वकील साहब आए, पत्नी से कहा पानी दे दो, उतने में उनको कहा तुम अपने हाथ से भर लो। तो उनको आगे स्वामी, वाह तुम भर नहीं सकती, मुझे समझते नहीं मैं कितनी मेहनत करके आई होगा, तुम यहां बैठी बैठी पानी भी नहीं दे सकती। बस झगड़ा चालू। और झगड़ा जब चालू हुआ, इतनी सीमा पर पहुंच गया कि पति देव एक कमरे में रहने लगी और पत्नी एक कमरे में, दोनों अलग अलग रहने लगे। बीच में आंगन है। अब उनका एक बेटा 4.5-5 साल का, और वो बेटा वो समझ नहीं रहा क्या है माजरा, उसको समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ, 15 दिन बीत गए। और बताओ मेरी माता बहनों, यदि तुम्हारा पति ही बोलने को बंद कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखे ना तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसको अंदर से घुटन होने लगी। इतने में उस नगर में आ गए 2 संत, और उन्होंने माँ ने कहा बेटा चल, आज रविवार है, चल बेटा अपन पापा तो नहीं, तू चल मेरे साथ और अपन संत के प्रवचन सुनने चलते हैं। अब वो सुनता रहा, 5 साल का बच्चा, सुनते सुनते उसको बहुत अच्छा लगा। अब सोमवार के दिन, दूसरे दिन माँ तो चली गई अकेली और वो बेटा चला गया स्कूल। और स्कूल से जब वापस आ रहा था
तो उसके मन में आया, माँ हमें महाराज के पास ले गई थी, कल बहुत अच्छा गीत सुनाया था, बहुत अच्छा लगा था, सब लोग खूब हंस रहे थे, खूब तालियां बजा रहे थे, खूब मजा आ रहा था। आज चलो, अभी महाराज बोल रहे और चलते। और वो जा करके ऐसा जैसे वो छोटा बच्चा खड़ा ना उधर, ऐसा वह बच्चा खड़ा हो गया और सुनने लगा। और अंत में प्रवचन का लास्ट था और वो एक वाक्य बोल रहे थे, कड़वे मुख से बोल न बोल, कड़वे मुख से बोल न बोल। वो पूरा भजन था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है। इसमें वो अंतरा बना करके कड़वे मुख से बोल न बोल ऐसा बोल करके वह चल रहा था। परिणाम क्या निकला, वो बच्चा सुन के आया, उसको याद हो गया कड़वे मुख से। अब वो जैसे घर में घुसा और घुसते हुए बैग रखा एक तरफ और वो कहता, मम्मी कड़वे मुख से बोल ना बोल, कड़वे मुख से बोल ना बोल। इतने में पापा पीछे से आ गए। अब जैसे पापा आए वो दूसरे कमरे में चले गए तो मम्मी क्या कहती, बेटा जा पापा को सुना। अब वो बेटा कहाँ गया, पापा को तो, बेटे को तो दोनों चीज प्यारे हैं, वो पापा के पास, पापा पापा कड़वे मुख से बोल ना बोल, पापा कड़वे। वो पापा कहता जा मम्मी को सुना। अब वो मम्मी के पास गया, मम्मी से कहा कड़वे मुख से बोल ना बोल, मम्मी कहती पापा को सुना। सो अब वो बेटा 2 बार गया, 3 बार, तीसरी बार कहता देखो पापा सुनो, मम्मी सुनो, पापा सुनो, मम्मी सुनो, पापा। मैं तो बीच में खड़ा हूं, तुम भी सुनो और तुम भी सुना। अब वो बीच में जब खड़े होकर के गाने लगा, इधर दे सुन रहा है, इधर सुना रहा। अब उसमें दोनों के पति पत्नी के बीच में परिणामों में परिवर्तन आया। अब माँ जो दौड़ती है कि बेटे तो मेरा दिल का टुकड़ा है, मैं इसको उठा लूं, और पिता सोचता है जब तक इसकी माँ आती मेरी पत्नी, उसके पहले बच्चे को मैं सीने से लगा लूं। और दोनों बढ़ते हैं तो बेटा तो नीचे रहेगा और पति पत्नी गले मिल गए। देखिए एक वाक्य ने जो महीनों की कसाई थी उसको निकाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमेशा अपने बच्चों को इन धर्म सभाओं में बैठालना सीखो। हाँ, जिसने अपने बच्चों को धर्म सभा में बैठालने नहीं सीखा है वो मां कहलाने की अधिकारी नहीं। मां कहलाने की अधिकारी नहीं, वो पिता कहलाने की अधिकारी नहीं। माता पिता पर आप पूरा प्रवचन सुन चुके हैं गत रविवार को। तो आज ये जो बात चल रही है कि वहां पर हित मित प्रिय ऐसे वचन होना चाहिए उसके, उस नारी के, जैसे मुनिराज को कहा, जग स्वित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झर। ये होना चाहिए। ना अरी जिसका कोई शत्रु ना हो, वो कौन है, नारी। ऐसे मीठे वचन बोलती है घर में कि उसका कोई शत्रु नहीं बनता, हर व्यक्ति उसको चाहता है। ये विचार उसके अंदर आना चाहिए। तो प्रसंग ये आ गया कि जब वचन बताए जाते तो प्रिय वचन बोलना, मीठे वचन बोलना, हित मित प्रिय। फिर इसके बाद में तीसरा नियम क्या दिया जाता, बिना आज्ञा के तुम घर से बाहर अकेली नहीं जाओगे। लेकिन आज शादी के पहले कह दिया जाता मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं कहाँ रहूंगी, पूना में। आज की लड़की सर्विस वाली को पसंद क्यों करती है? मैंने जो समझा है कि अलग अपने आप न्यारपन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप तो जहां है वो तो वहीं रहेंगे, वो तो छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। सो पहले से ही ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, पहले ही से हम अलग रहेंगे, कोई हमें हस्तक्षेप करने वाला नहीं रहेगा। और मैं बड़ी बन जाऊंगी मालकिन, क्योंकि यदि सास के साथ रहूंगी तो बड़ी कौन रहेगी, सास की बहू सास, और जब वो अकेली रहेगी तो वो स्वयं मालकिन बन के रहेगी। मैं तो ये सोचता हूं। दूसरा,
उसको सब प्रकार की सुविधाएं, सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसलिए आप लोग बिना आज्ञा के घर से बाहर नहीं जा सकते। तो वहां पर कहा गया यदि मुनि महाराज आए, धर्म सभा हो तो जा सकते हो, इतना वहां छूट दी गई। फिर कहा गया कि तुम देखो शुद्ध आहार बनाना। चौथा नियम क्या? बाजार का नहीं खाना, शुद्ध आहार घर में बनाना। अभी तक तो मैं अकेला था, कहीं भी बना करके खा लेता था। देखो हमें 4 आराधनाएं करना है और चौथी तुमने परिक्रमा लगाई है, इसलिए चौका लगाना। चौका तो जानते ना, लेकिन आज तो चाय बनाना भी नहीं आता, चौका लगाना तो बहुत दूर की बात। क्यों? बेटी बड़ी हुई 6 साल की, सो तुमने हॉस्टल भेज दिया। अब वो पढ़ के आई 18-20 साल में, पर उसके बाद वो ट्रेनिंग में चली गई एग्जाम देने के लिए। फिर इसके बाद में सर्विस करने लगी। उसने ना कभी नमक डाला सब्जी में, ना कभी सब्जी बनाई, ना चाय बनाई, ना हलवा बनाया, ना खींच बनाया, कुछ उसको नहीं आया। वो राजन जी कह रहे थे ना, राजन जी कल सुबह, आज सुबह, मालूम है मुझे मां ने 10 साल की उम्र में भोजन बनाना सिखा दिया था। कितने साल की? वो कहती थी बेटा देख अभी हमें चौके में नहीं जाना, तुम 2 भाई बड़े हो ना, तुम भी तीनों लोग मिल करके भोजन बनाओ। आज पापा को तुम खिलाओगे, पिताजी को मैं नहीं खिलाऊंगी, 5 दिन अब तुम लोगों को खिलाना है, अच्छा बनाओ। वो बाहर बैठ जाए, बता दे कितना पानी डालना, कितना क्या नमक डालना, ये सब बता देते। यहां तक कि यदि तुमने चावल उबाला है तो चावल में कितना पानी डालना कि मार ना निकालना पड़े, तो वो कहती जितना चावल है उससे 1 अंगुल अधिक पानी डाल दो उस भगोनी में और ढक दो, ऊपर से पानी भर दो, आपका अच्छा चावल पक जाएगा। लेकिन आज यहां पता नहीं होगा कि उस चावल को ऐसा पकाया जाता है, ये पता नहीं होगा। तो ये बात आज बेटियों को सिखाओ। पहले तो बेटों तक को मां सिखा देती थी। हे माताओं, आज तुम अपनी बेटियों को इतनी शिक्षा दे देना कि वो अपना पेट भर सके और अपने पति का पेट भर सके। आज पेट भरने की बात नहीं आ रही, आज जेब भरने की बात आ रही है। और जेब भरेंगे तो पेटी भरेगी, और पेटी भरेगी तो पेट खराब होगा, पक्की बात है। क्योंकि वो लोभ पैदा करती है, पेट लोभ पैदा नहीं करता। लोभ कौन पैदा करता है? पेटी करती है। इसलिए आज सुबह भी मैंने यही बात कही थी आपसे। सो आज कितने नियम हो गए? 4। प्रीति पूर्वक अच्छे ढंग से मुनि महाराज को पढ़ाना, उनको आहार देना, शुद्ध भोजन बनाना। फिर 5वीं, तुम भीड़ भाड़ वाले स्थानों पे मत जाना, अकेली मत जाना। लेकिन आज प्रत्येक लड़की यहां दुपट्टा डाला और इतनी आंखें खोल ली, उसने यूं करके यहां से लिया, उसके छोड़े बांधे और पीछे बांध लिया, फिर आंखों पे चश्मा लगाया और पूरा ढक लिया और लगाई किक, चली। कहां जा रही बेटा? बोले ट्यूशन जा रही है। और कहां मिली? मॉल में मिली। कहां जाई बेटा? कॉलेज में जा रही। और मिली कहां? होटल में। ध्यान रखो, दगा किसी का सगा नहीं, ना माने तो करके देखो, और 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी उनके घर में जाके देखो। दगा किसने दिया था? रावण ने। किसको? सीता के साथ। हे बेटियों, यदि तुमने अपने मां बाप को दगा दिया तो जिंदगी भर दाग ही लगना है, वो धुलने वाला नहीं। और जो आत्मा में दाग लगेगा वो तो अनंत काल के लिए तुम्हें नरक निगोद ही ले जाने वाला है। जैसे देश विरोधी होते हैं, वैसे तुम धर्म विरोधी मत बनो। देशद्रोही लोग होते ना,
जो लड़की अपने धर्म को छोड़ करके दूसरी समाज में जा करके भाग जाती, वो धर्म द्रोही है, वो कुल द्रोही है, तो उसका दंड मत भोगो। ऐसा आप अपने जीवन में रखिए। सो ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थान में मत जाना। ये 5वां नियम दिया गया। 6वां नियम दिया गया कि पति से किसी बात को नहीं छुपाना और सास की चुगली मत करना। क्या कहा? पति को कोई बात नहीं छुपा पाना, पर सास की चुगली मत करना। यदि सास की चुगली करोगे तो। और दूसरी बात, अपनी घर की बात को मायके में, जो निज घर की बात को पर घर करत प्रचार, सुनकर हंसते लोग जन और मिटे घर बार। यदि तुम्हें घर बार मिटाना है तो अपनी घर की बात कहां सुनाओ? मायके में सुनाना। यदि घर को मिटाना है और नहीं मिटाना तो आप इसको ही अपना घर मान करके चलिए। ये उस बहू में आना चाहिए। शादी की बात चल रही है, तुम्हें अब शादी करके वहां जाना। ये 7 वचन में से ये 6वां वचन हो गया। 7वां, घर की बात को बाहर नहीं करना। एक तो पति को नहीं छुपाना, और 7वां नियम क्या कि अपने घर की बात को बाहर, मोहल्ला पड़ोस में नहीं, मंदिर में नहीं, आकर के यहां बैठ करके नहीं। कोई तुम्हारे बाहर समाधान नहीं मिलने वाला, कोई तुम्हारा समाधान नहीं करेगा। यहां पर पिछली बार आए थे सुरेश जी, एक उद्घाटन किया गया था सलाहकार केंद्र जैन समाज का अलग से, आप भी उसमें नियुक्त किए गए थे कि हम इसको सलाह देंगे। 3 जजों की एक बेंच बनाई गई थी और वो निर्णय दिया जाएगा, और वो वहां पर अभी भी चालू है। जो रविवार को, प्रत्येक रविवार को वहां पर बैठते जज लोग। तुम्हारे घर की बात है, अदालत में मत जाना। अदालत कोई अदालत नहीं, अरे भगवान से बड़ी कोई अदालत नहीं, और अपनी आत्मा से बढ़ करके सलाह देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। साप्रतक खुद से और खुदा से कोई बात छुपती नहीं है। पाप और पारा कभी पछता नहीं। इसलिए ऐसे नियम की बात चली है। समय अपना हो रहा है, इसलिए ये 7 वचन तो हो गए किसके?